पवनदीप राजन कल अचानक से चंपावत पहुंच गए और कल पवनदीप को चंपावत पहुंचना जरूरी भी था। उनकी जगह कोई और बेटा भी होता तो शायद यही करता जो पवनदीप ने किया। और पवनदीप तो दुनिया के सभी बेटों में से सबसे अनोखे हैं। वो अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली का जिस तरह से ख्याल ध्यान रखते हैं वो शायद ही कोई करता होगा। जी हाँ, कल फिर से पवनदीप ने साबित कर दिया कि वो अपनी माँ के लिए लाडले तो हैं ही, साथ ही चांद का वो टुकड़ा है जो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फैंस को खुशी है कि पवनदीप की मां की वजह से ही उन्हें इतना टैलेंटेड और इतना प्यारा सिंगर मिला है। तो कल पवनदीप अपने माता जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चंपावत पहुंचे थे, जहां से कुछ फोटोज आ चुकी हैं। इन फोटोज ने सभी का दिल जीत लिया। फोटोज देखकर आप तो कमेंट के बिना रह ही नहीं पाएंगे। फोटोज में माँ बेटे का लाड प्यार तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पवनदीप बरसों बाद अपनी माँ से मिल रहे हो, जबकि अभी हफ्ते भर पहले ही पवनदीप अपने घर वालों से मिलकर मुंबई लौटे हैं और फिर से उन्हें शो से टाइम मिला तो वो अपने घर माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंच चुके हैं। फोटोज में राजन फैमिली का प्यार देखकर हर कोई इनके लिए दुआएं कर रहा और इन्हें शुभकामनाएं भी दे रहा है। पवनदीप अपनी माँ की गोद में बैठे नजर आ रहे हैं। जैसे पवनदीप की माँ ने उन्हें बचपन में अपनी गोद में बैठाला था, ठीक वैसे ही पवनदीप की माँ ने फिर से पवनदीप को अपनी गोद में बैठाकर फोटोज क्लिक करवाए, उनका तिलक भी किया और फिर अपना बर्थडे केक काटा। पवनदीप अपने माता पिता के बीच में बैठकर क्यूट पोज देते नजर आ रहे हैं। राजन फैमिली की खुशी को किसी की नजर न लगे और पवनदीप अपने परिवार में खुशियों का वो पिटारा है जिन्हें हर कोई पसंद करता है। अब बात करते हैं अरुणिता कांचीलाल की। वो हैं कहाँ? पवनदीप के घर अपनी सास का बर्थडे मनाने कहीं बोवी तो नहीं गई है। हालांकि फोटोज में दिखाई नहीं दे रही है। जानबूझकर उनके फोटोज को क्रॉप कर दिया गया क्योंकि काफी टाइम से अरुणिता को फोटोज में नहीं देखा जा रहा है, जबकि अरुणिता पवनदीप के घर में ही होती हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्स से बचने के लिए शायद अरुणिता के फोटोज को पोस्ट नहीं किया जाता है। लेकिन फैंस का मानना है, उनका दिल कहता है कि इस बर्थडे पार्टी में अरुणिता भी शामिल हुई होंगी। आपका क्या मानना है? सोचकर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आज असम में बोहाग बिहू का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और असम में तो साल में 3 बार ये त्योहार मनाया ही जाता है। पवनदीप अरुणिता भी इस त्योहार को आज स्पेशल तरीके से मना रहे हैं। पवनदीप अरुणिता ने असम के इस त्योहार की फोटो शेयर की है, जिससे देखकर फैंस काफी खुश हुए। अरुणिता हाल ही में असम शो में गए थे और वहाँ इन्होंने खूब एंजॉय किया था। वहाँ जाकर इन्होंने वहाँ का रीति रिवाज भी देखा था और इन्हें समझ में आया था कि यहाँ का त्योहार होता है। ऐसे में पवनदीप अरुणिता भी असम की फोटो शेयर करके अपने फैंस को शुभकामनाएं दे रहे हैं। फोटो को गौर से देखेंगे तो पवनदीप अरुणिता ने वहां के कुछ कॉस्ट्यूम को पहनकर फोटो क्लिक करवाई है, जो कि इन पर खूब सूट कर रही है और आज बिहू के मौके पर यह फोटो वायरल हो रही है। पवन अरुणिता के इस फोटो ने सबका दिल जीत लिया। पवन अरुणिता हर स्टेट के त्योहार को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। तो बिहू के असम के इस त्योहार का मतलब क्या होता है, हम आपको इस पोस्ट में बताते हैं। पवन अरुणिता ने इस त्योहार को असम में जाकर देखा भी होगा और असम के कुछ रिवाजों को पहचाना भी होगा। बोहाग बिहू को रंगोली बिहू या हाट बिहू के नाम से भी जाना जाता है। असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। एक साल में असमिया समुदाय 3 बिहू का पर्व मनाते हैं। ये तीनों बिहू किसानों और फसलों के आधार पर मनाई जाती है। बिहू फसलों का त्योहार है और किसानों को समर्पित होता है। में पहला बिहू जनवरी महीने के मध्य में मनाया जाता है, जिसे भोगाली बिहू या माघ बिहू कहा जाता है। ये खेती में कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। इसके बाद अप्रैल के मध्य में बोहाग बिहू या रंगोली बिहू मनाया जाता है। इस वक्त किसान अपने नए फसल लगाते हैं। इसके बाद साल के आखिर में यानी अक्टूबर के मध्य में कंगाली या काती बिहू मनाया जाता है। ये खेती में बुआई का वक्त होता है। फिलहाल 14 अप्रैल को बोहाग बिहू मनाया जा रहा है। तो आमतौर पर अप्रैल में पड़ता है। ये असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये बिहू असम के लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस मौके पर किसान फसल की कटाई करते हैं। ये किसानों के लिए खेती में भी रोपड़ के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। 14 अप्रैल से शुरू होने वाला ये त्योहार 7 दिनों तक चलता है। अब पवनदीप अरुणिता की इस फोटो पर लोग उन्हें भी इस त्योहार की बधाइयां दे रहे हैं। पवनदीप अरुणिता ने भी असम में इस त्योहार के बारे में बहुत कुछ देखा होगा, जाना होगा और वहाँ के लोगों को पहचाना भी होगा।
अरुदीप ने हल्द्वानी में धुआंधार परफॉर्मेंस दे दी, जिसे एक ही वीडियो में बताना और दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पवनदीप अरुणिता के इतने ढेर सारे फोटोज और वीडियोस हैं कि उन्हें एक ही वीडियो में दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ अमेजिंग पल आपको दिखाते हैं जिसमें अरुदीप ने जनता का दिल जीत लिया। हल्द्वानी में दीवारों से भी अरुदीप की आवाजें आ रही थी। आखिरकार काफी दिनों बाद जब पवनदीप अरुणिता मंच पर परफॉर्मेंस करने गए तो जोश और ताजगी तो साफ दिख रही थी। फैंस ने इस पल को खूब एंजॉय किया। कुछ ऐसा हुआ कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मंच नहीं बल्कि पवनदीप की जन्मभूमि थी। तो पवनदीप अपने घर में बैठकर गाना गा रहे थे सुकून से, ऐसा लग रहा था। पवनदीप और भी स्टेट्स में परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, लेकिन इतने सुकून से, इतनी आराम से हर पल को एंजॉय करते उन्हें कभी नहीं देखा जाता जितना वो उत्तराखंड में दिखते हैं। और होना भी चाहिए, अपना घर अपना ही घर होता है। और खास बात, पवनदीप को देखकर अरुणिता कांचीलाल भी उन्हीं में मिलने लगी हैं। अरुणिता भी वही करने लगी हैं जो पवनदीप को पसंद है। जी हाँ, उत्तराखंड की जनता में इतनी घुल गई हैं कि उनके पसंदीदा सॉन्ग गाने लगी। अरुणिता कांचीलाल ने तो कल वाली परफॉर्मेंस में कमाल कर दिया। अरुणिता कांचीलाल को लोग भूल नहीं पा रहे, उनकी वीडियोस को बार बार देख रहे हैं। अरुणिता कांचीलाल ने हल्द्वानी मंच पर मेरी प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ों गाने गाकर वो धमाका दिया कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गयी। अरुणिता के मुंह से ये गाना सुनकर हर कोई इमोशनल भी हो गया। ये गाना उत्तराखंड का फोक सॉन्ग है। जैसे हर स्टेट का कोई ना कोई सॉन्ग होता है, ऐसे ही ये गाना उत्तराखंड का खास गाना है। और ये गाना एक तरह से उत्तराखंड की परंपरा, उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाता है। जब वहाँ की भूमि पर किसी दूसरे स्टेट के सिंगर ये गाना गाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। वैसे तो पवनदीप भी गाते, लेकिन कल कोलकाता की क्वीन अरुणिता ने उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाया। अरुणिता कांचीलाल जब ये गाना गा रही थी तो लोग देखते रह गए। और खास बात, पवनदीप तो बहुत खुश हुए। पवनदीप ने खुशी खुशी में क्या क्या कर डाला वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। तब तक के लिए आप अरुणिता की तारीफ में क्या कहेंगे और उनके मुंह से ये गाना सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। OMG, पवन अरुणिता का इतना बड़ा स्वागत। पवनदीप अरुणिता के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई। पवनदीप अरुणिता की एक झलक देखने के लिए इतनी भीड़ कहां से आ गई। नजारा देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप यही कहेंगे कि ये सीन हल्द्वानी का है या फिर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर का, क्योंकि वहाँ ही इतनी भीड़ दिख सकती है। हल्द्वानी में कुमाऊं महोत्सव में जब पवनदीप अरुणिता पहुँचे तो जिधर नजर डाल रहे थे उधर पवनदीप अरुणिता के ही फैंस दिखाई दे रहे थे। सबके सब पवनदीप अरुणिता के नाम को चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। पवनदीप अरुणिता जिस रूम में इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त इस वीडियो ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। जिस रूम में पवनदीप अरुणिता थे उस रूम के गेट पर सबके सब खड़े हो गए। भीड़ इतनी थी कि पवन अरुणिता को रूम से बाहर निकलने में काफी वक्त लग गया। जब वहाँ लोगों से हालचाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि वो किस लिए यहाँ आए, तो लोग सिर्फ पवन अरुणिता का ही नाम बोल रहे थे। कोई बोल रहा था कि मुझे तो सिर्फ पवनदीप अरुणिता को सामने से देखना था और आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई है। उन्हें आज पवनदीप अरुणिता की आवाज सामने से सुनने का मौका मिला। उन्हें इतनी खुशी हो रही है कि वो बता भी नहीं पा रहे हैं। वीडियो देखकर लोग बोल रहे हैं कि पवनदीप अरुणिता के इतने ढेर सारे फैंस की भीड़ बता रही है कि पवनदीप अरुणिता किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। पवनदीप अरुणिता को एक बार बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उनके फैंस उनका सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं और वो इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो पवन अरुणिता के किसी काम वो आए। कुमाऊं महोत्सव की कुछ और भी वीडियोस आ चुकी हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। लगातार अरुदीप की वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं और फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। फैंस की नजर इस वक्त पवनदीप अरुणिता की कुमाऊं महोत्सव वाली वीडियोस पर है। तो अगर आप भी पवनदीप अरुणिता के फैंस हैं तो उनके लिए तारीफ में 2 शब्द तो जरूर लिखें।